ओके। चलिए, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास पे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं सफिशिएंट। बाकी किसी को डाउट होगा तो मेरे जो नंबर्स हैं आप उस पर आके पिंग करके पूछ सकते हैं। हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो ऑप्शन क्लास है उसको मैं जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है। सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कई सारे ऐसे बिगनर लोगों से मुलाकात हुई जिनके नॉलेज काफ़ी मतलब जो फ्री वाले कहने वो भी नहीं है, और उनको इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। तो ऑप्शन, ठीक है, इनिशियली अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं या आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं। एग्जांपल के लिए आपको पता होगा कि ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप दो तरीके से ट्रेड ऑन कर सकते हैं। दो तरीके से ट्रेड होता है। अगर आप बायर हैं, एग्जांपल के लिए आप मार्केट में बुलिश हैं तो आप कॉल को बाई करते हैं, या तो आप पुट को सेल करते हैं। दोनों का जो इंटरप्रिटेशन है, दोनों का जो रिजल्ट है वो एक ही आ रहा है कि आप मार्केट में बुलिश है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास दो वे है एक चीज को पाने के लिए। ठीक है, मुझे लॉन्ग करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऑप्शन में किसी एक स्ट्राइक को बाई कर सकता हूँ, या मैं पुट ऑप्शन को सेल कर सकता हूँ। अगर मैं पुट ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ तो मैं वहां पे मार्केट में बुलिश हूँ, कॉल ऑप्शन को बाई कर रहा हूँ, बुलिश हूँ। अब दूसरा वे, सपोज कीजिए कि आप मार्केट पे बेरिश हैं तो आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को यहाँ पे बाई करेंगे और उसके बाद आप कॉल को भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल को भी सेल कीजिए। अब सेलिंग की कैपेसिटी तो बहुत कम लोगों के पास है, मैक्सिमम लोगों के बाइंग के पास है। तो अब जैसे मैं कभी स्ट्रगल देता हूँ, बुलिश हुआ बेरिश हुआ, तो कई लोग मैसेज भी करते हैं कि सर इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूँ, मेरे पास तो इतना कैपिटल ही नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि दो वे है आपके पास ट्रेड करने का। एक वे आपके पास नहीं है ड्यू टू मार्जिन, तो आप उसमें दूसरा वे यही है कि उसी सेम सेगमेंट से बाई साइड से कर सकते हो, बुलिश और बेरिश दोनों की पोजीशन बना सकते हो अपने प्रीमियम को बचाने के लिए। लेकिन उसमें हर दिन जो है आप नहीं काम कर सकते, उसमें एक दो दिन मौके मिलते हैं, क्योंकि बाकी स्टार्टिंग के 2 दिन और लास्ट के 2 दिन तो कैपिटल को जो है वो जस्ट प्रीमियम को जो वाइप आउट ही करता है, जो वोलेटिलिटी वगैरह होती है। तो उसमें यही है कि अगर मार्केट आपको पता है कि 500 पॉइंट की रेंज है 2 दिन में, तो आप एक कॉल एंड एक पुट दोनों को जो है बाई करके काम कर सकते हो। अगर वो व्यू गलत भी गया, एग्जांपल के लिए हमने एक पेयर दिया था निफ्टी का कॉल का और एक पुट का, तो वो हमारे अगेंस्ट में गया था, लेकिन फिर भी हमें 10 से 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ था पर लॉट। ठीक है, तो वो ब्रोकरेज वगैरह भी देखेंगे तो चला गया, या अल्टीमेटली थोड़ा बहुत लॉस हुआ, लेकिन ह्यूज लॉस नहीं हुआ। ठीक है, स्ट्रेटजी का फायदा यही होता है कि ह्यूज लॉस नहीं हुआ। वही अगर आपने नेकेड बनाया तो आपको 40 से 50% का जो है प्रीमियम लॉस हुआ। तो इसलिए स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है अगर आप मार्केट में सेफ ट्रेड करना चाहते हो। ठीक है, बाकी तो खतरों के खिलाड़ी यहाँ पे बहुत लोग बने हुए हैं और वो यहाँ पे उस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो लॉन्ग का था, शॉर्ट का था, मैंने दोनों जो टॉपिक था एक ही में कवर किया। आई होप कि जो भी बिगनर्स होंगे उनको समझ में आया होगा कि मार्केट में हम किस हिसाब से पोजिशन बना सकते हैं। अब एक चीज बहुत पॉपुलर है, बहुत कम लोगों ने ध्यान दी होगी या सुना होगा, एक बात आती है प्रीमियम की। प्रीमियम किसका, यहाँ पे नीचे देखिए, एक मैंने स्पॉट का जो है निफ्टी का प्राइस लगाया हुआ है और एक यहाँ पे फ्यूचर का लगाया हुआ है। अगर दोनों में देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 100 पॉइंट का फासला है। ठीक है, स्पॉट एंड फ्यूचर में, इसी को प्रीमियम बोलते हैं। तो जब स्टार्टिंग में जब हमारा एफएनडो स्टार्ट होता है, जैसे अभी मंथ की एक्सपायरी जब स्टार्ट हुई है ना, तो उस समय अमूमन प्रीमियम ज्यादा होता है। इसकी एक स्ट्रेटजी भी बनती है कि आप करेंट वाला बाई कर लीजिए, जो फ्यूचर चल रहा है मार्च वाला, और अप्रैल वाले को शेयर कर दीजिए। तो जो बीच का प्रीमियम है ना, वो एक टाइम पे आके दोनों मिल जाते हैं। एटलीस्ट एक्सपायरी के दिन तो मैच करना ही है एक दिन पहले। तो जो बीच का जो डिफरेंस है 100 पॉइंट का, वो आपको फायदा हो जाएगा उतने बीच के टाइम में। लेकिन वहां पे ऑप्शन सेलर जो होता है इस चीज को बहुत फायदे जो है इसका बहुत फायदा उठाता है, और उसको 100 पॉइंट के लिए बहुत अच्छा खासा गेन मिलता है। ठीक है, वहां पे उसको बहुत अच्छा खासा गेन मिलता है, क्योंकि उसको वहां पे 100 रुपए का प्रीमियम गेन मतलब उसकी क्वांटिटी होगी, तो वो एक रेंज के बाहर जाके भी उस 100 पॉइंट को खाने के लिए अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी बना के सेल करके और अच्छा खासा पैसा ले लेता है। तो अगर आपका फ्यूचर प्राइस जो है स्पॉट प्राइस के ऊपर होता है तो उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे प्रीमियम है। अगर उसके नीचे है तो प्रीमियम नहीं है, या बराबर है तो फ्लैट है। तो यहाँ पे राइट नाउ भी प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि जस्ट अभी एक्सपायरी हुए 1 हफ्ते भी नहीं हो रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि प्रीमियम मिलेगा। 15 दिन या 10 दिन बाद नोट कीजिएगा तो ये आपको जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे कम आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और बिल्कुल एक्सपायरी के आते आते ये दोनों रेट जो है बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है प्रीमियम, जो कि फ्यूचर और ऑप्शन का जो है एक मतलब एक डिफरेंस होता है, और उसको कई तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। अगर आप उसको कुछ एक्सपीरियंस के साथ देखेंगे कुछ दिनों तक और आपके पास अच्छा कैपिटल है तो इसका बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हैं। देखिए, जो कॉल ऑप्शन होता है ना, उसके पास एक बाइंग राइट होता है कि जो सेलर का जो प्रीमियम है वो उसको पे करे और उसको बाई करे।
अब इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि नहीं नहीं इसको बाई करना ही है या इसी डेट के लिए बाई करना है, इसी टाइम के लिए बाई करना है। वो फ्रीडम है उसके पास कि जब तक की एक्सपायरी है, जैसे वीकली ले रहा है तो उसके पास 1 हफ्ते का टाइम है, मंथली ले रहा है तो 1 महीने का टाइम है, उस टाइम के लिए वो बाई कर सकता है। कॉल सेलर का वही सेम है, उसके पास भी वही राइट है कि वो जो बायर है उसको प्रीमियम उससे ले लेगा, सेल करेगा, और उसके पास भी सेम टाइम है जितना कि बायर के पास टाइम है। ठीक है, ये दोनों के लिए जो है राइट दिए गए हैं। अब उसमें आप अपने किस हिसाब से पोजीशन बनाते हैं, डिपेंड अपॉन यू। मैक्सिमम लोग तो वही है, हनुमान जी बन के पोजीशन को बना लेते हैं, उसके बाद चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, निकलना तो है ही नहीं है। प्रॉफिट आएगा तो सोचेंगे और ले ले, कई बार थोड़ा मोड़ा लेके निकल जाएंगे, लॉस आएगा तो बिल्कुल नहीं निकलना है। ये डेटा बताता है डेली। जितने भी लोगों ने डेटा देखा होगा, 6 दिन का डेटा मैंने लास्ट वीक भी ऐड किया था कि 6 दिन का देखिए, 6 दिन में आपको यही दिखाई देगा कि एफआईआई और एचएनआई दोनों एक साइड है, रिटेलर एक साइड है। और आप लोगों ने देखा भी होगा किस तरीके से कि डेटा जो है निकल के आया है। और अभी भी जो है जो रिटेलर है वो कंटिन्यू जो है 4 लाख से ऊपर पुट को सेल करके होल्ड कर रहे हैं, कॉल को होल्ड कर रहे हैं, और एफआईआई जस्ट उसके अपोजिट है। सेम पुट ऑप्शन का भी है। नाउ कमिंग ऑन टॉपिक, पुट सेलिंग जो राइट होता है उसका सेम है कि वो जो होल्डर है उसको वहां पे एक राइट होता है कि उस पुट ऑप्शन को जो है सेल करे फॉर ए सर्टेन पीरियड। मंथली है तो मंथली के हिसाब से उसके पास है, मंथली के बाद उसको अगर होल्ड करना है तो उसको रोल ओवर करना पड़ेगा नेक्स्ट वाले में, ऐसा नहीं कि उसको कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, पुट सेलर हो या राइटर हो, बायर हो, जो भी है उसके पास सेम जो अथॉरिटी है कि सेम एक्सपायरी है, जैसे वीकली है तो 1 वीक के लिए और मंथली है तो 1 मंथ के लिए। अब कई लोगों को जब मैं बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे एडीएम बाई करना है जाके, तो कई लोगों को बहुत डाउट होता है, बोलते सर ये एटीएम क्या है। एटीएम मतलब कि जस्ट जो मार्केट आपका ट्रेड कर रहा है ना, एग्जांपल के लिए कि अगर निफ्टी यहाँ पे आपकी जो है ट्रेड ले रही है 17,465, अब 450 की तो स्ट्राइक है, यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज जाते हैं, बोलते हैं कि सर 465 में कौन सा एटीएम लेंगे। देखिए जो सबसे नियरेस्ट में आएगा ना, इसको बोला गया एटीएम, मतलब एट द मनी। तो जो सबसे नियर में आएगा, सबसे नियर में क्या आ रहा है, 450 में ले, 500 में ले, तो सबसे नियर में 400 आ रहा है, तो 400 उसका एटीएम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्राइस है वो तो बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि रुक जाती है वहीं पे, वो मूव करती रहती है, कभी 465 जाएगी, 475 जाएगी, 430 जाएगी। तो जो 450 है ना, वो उसका एग्जैक्टली एटीएम है। ठीक है, वो उसका जो है एटीएम जो है डिसाइड होता है फॉर ए टाइम जब आप एंट्री कर रहे हो इन द मनी। इसको प्रॉफिटेबल स्ट्राइक बोला गया है फॉर कॉल एंड फॉर पुट। ठीक है, इन द मनी मतलब जब आप बिल्कुल आईटीएम पे आ चुके हैं, मतलब आपकी जो स्ट्राइक है, अभी एग्जांपल के लिए 17,450 जो है, 450 अगर आपका एटीएम आ रहा है, तो इसके नीचे जितना भी होगा वो आईटीएम होगा, वो 17,400 होगा, फिर 350 होगा, फिर 250, ऐसे वो नीचे आता जाएगा, वो सारा जो है आपका आईटीएम होगा। ठीक है, इसके ऊपर जो भी होगा वो ओटीएम में होगा। अब उसमें एक डीप आईटीएम होता है और एक नॉर्मल आईटीएम। डीप आईटीएम जितना ज्यादा दूर होगा एटीएम से वो डीप आईटीएम होगा, उसी तरीके से नियर वाला जो होगा ओटीएम होगा। जस्ट 500 वाला 550, 600, 650, ये सारे जो ओटीएम जाएंगे, वही 18,000 के ऊपर चले जाओ तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द ओटीएम हो गया, मतलब अब वो पूरा बाहर है। एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए आप इसमें समझ सकते हैं कि अभी एग्जाम्पल आपका जो निफ्टी है क्लोज हुआ जस्ट लेटेस्ट में 17,465। ठीक है, तो आपका जो देखिए यहाँ पे जो एटीएम दिखा रहा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 कलर है, एक आपको स्लाइटली येलो कलर है और एक बिल्कुल व्हाइट है। तो जो जितने ये हल्के येलो कलर पे, ये सारे जो है एटीएम एंड फॉलोड बाय आईटीएम है। ओके, जो पहला स्ट्राइक है वो एटीएम होगा, जैसे इसका कॉल का 400 एंड पुट का जो है 500, बाकी ये जितने हैं सब इसके आईटीएम है। अब ज्यादा डीप में जाएंगे तो डीप आईटीएम हो जाएगा, और ये नियर का जो पहला जो होगा जो बिना कलर का ओटीएम होगा, बाकी ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, इधर से ये पूरा आउट ऑफ द ओटीएम है, बिल्कुल मतलब रेंज के बाहर है। ठीक है, उसी तरीके से ये इधर डिसाइड होता है। किसी भी ऑप्शन चैन को ओपन करेंगे तो उसमें कलर कोडिंग दी रहती है, आपकी जानकारी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, कि आप उसको पहचान सको कि इसमें आईटीएम है, ओटीएम कौन है। ओके, ये हमारा यहाँ पे एटीएम और आईटीएम जो है इस हिसाब से निर्धारित होता है। अब देखिए कौन कौन से दिन हमें कौन सा लेना है, ओटीएम लेना है, आईटीएम लेना है। एक बार मैंने और क्लास ली थी लास्ट 1 ईयर बैक में, तो उसमें भी मैंने एक क्लास ली थी। ठीक है, और वहां पे मैंने बताई हुई थी, तो वहां पे मैंने टाइम दिया हुआ था, टाइम का जो है जिक्र किया था। आज यहाँ पे मैंने डे का जिक्र किया, मैंने सोचा कि टाइम तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अगर जिन लोगों ने भी नहीं ज्वाइन की थी वो जस्ट एक बार जस्ट गो थ्रू करेंगे जाके यूट्यूब पे, और वहां पे आप देख सकते हो ऑप्शन की प्लेलिस्ट में वो क्लास क्लास मिल जाएगी। आज मैं आपको डे दे रहा हूँ।
ठीक है, डे दे रहा हूं ताकि आप डे को जो है जान जाओ कि कौन से दिन में क्या लेना है। आप इसका फोटो ले लो, नोट करके रख लो, बाद में सेशन भी आएगा उसको देख सकते हो। अगेन मंडे को आप कोशिश कीजिए कि ओटीएम लीजिए, ठीक है, या आईटीएम। आईटीएम में जब लेंगे तो नियर आईटीएम लेंगे, ठीक है। मंडे को नियर आईटीएम, जैसे अभी एग्जांपल के लिए निफ्टी का क्या बोलते हैं, क्लोजिंग चेक करोगे तो 17,465 आया हुआ है। ओके, तो जो 17,465 आया हुआ है तो 17,400 इसका 50 जो है आईटीएम है, तो यही लेना है, ठीक है, 450 ही लेना है मंडे को। अब ट्यूसडे को क्या लेना है, तो ट्यूसडे को एटीएम लेना है या आईटीएम लेना है। तो ट्यूसडे का भी जो आईटीएम होगा ना वो यही होगा, और या तो एटीएम जो आपका करंट में आएगा। वेडनेसडे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको आईटीएम लेना है। आईटीएम मतलब कि 1 से 2 अंदर ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि मैक्सिमम दिन यहाँ पे जो लोग जो है ना डाउट क्रिएट करते हैं, और मैक्सिमम जो उनका कैपिटल है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका जो एनालिसिस था बहुत सही जाता है कि आप बुलिश हैं, लेकिन ड्यू टू ओटीएम आपने कॉल ले ली ओटीएम की और आपको प्रॉफिट नहीं होता है। इनफैक्ट निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर भी जाती है, लेकिन आपका जो प्राइस है ना वो बढ़ता नहीं है, इसलिए क्योंककि आपने ओटीएम लिया। तो गुरुवार को जो एक्सपायरी है उस दिन आप डीप आईटीएम लीजिए। डीप आईटीएम कैसे लेना है, अभी निफ्टी की जो क्लोजिंग है अभी 17,465 हुई है, इसी को आप आइडियल फिगर मान लो, तो 450 इसका हो जाता है एटीएम। तो जो 17,450 है ये हो गया आपका एटीएम। तो अब आपको यहाँ पे 350 मतलब 100 पॉइंट बैक की लेनी है, ठीक है। ये जाके आपका होगा डीप आईटीएम। अब 350 ले लीजिए, 300 ले लीजिए, 250 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, जितना आपके पास मतलब कैपिटल है उस हिसाब से लीजिए। लेकिन 100 पॉइंट के अंदर, क्योंकि जो निफ्टी का जो रेंज है नॉर्मली 100-150 पॉइंट ही रहता है, अगर ऐसे देखा जाए तो बाकी 200-250 कभी कभी आ जाता है। तो 100 पॉइंट अंदर ले लीजिए या 150 पॉइंट अंदर ले लीजिए, तो आपका वो डीप आईटीएम में कैलकुलेट होगा। तो ये आपको जो टाइम डीके होता है ना उससे आपको बचाएगा। और अगर आपकी एनालिसिस गलत है तो आपका प्रीमियम डीके नहीं होगा टाइम की वजह से, ठीक है। एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि टाइम की वजह से प्रीमियम बहुत तेजी से मिल्ट होता है। और फ्राइडे को अगेन आपको ओटीएम लेना है, क्योंकि गुरुवार को एक्सपायरी नई वाली लिस्ट होती है और जस्ट नेक्स्ट डे होता है, तो उस दिन प्रीमियम सारे हाई होते हैं, तो आपको उस दिन ओटीएम लेना है। ये काफी हेल्प करेगा आपको आने वाले टाइम में स्ट्राइक प्राइस के जो है सिलेक्शन के लिए। अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा, स्पेशली जो लोग लाइव में स्क्रीन पर रहते हैं या जो लोग ग्रीक को चेक करते हैं, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है डेल्टा। ये बेसिकली किस लिए नीड है, कई बार लोग पूछते हैं कि सर मैं टारगेट कहाँ पे लगाऊं। मैंने तो 450 की कॉल ऑप्शन ले ली, मैंने तो 400 की पुट ऑप्शन ले ली, अब मुझे टारगेट कैसे लगाना है, उसमें ये डेल्टा काफी हेल्प करता है। जो कॉल की डेल्टा होती है ना उसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच होती है, और जो पुट की वैल्यू होती है वो 0 to -1 के बीच होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो पुट का जो डेल्टा होगा आपका 0 to -1 के बीच होगा, जो कॉल का होगा 0 to 1 का होगा। ये एक आइडियल फिगर है, एक आइडियल पैरामीटर है, इसी के बीच में जो इनके लेबल्स होते हैं। मैं आपको अपने स्क्रीन पे स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ, इसमें आपको दिखेगा डेल्टा की वैल्यू, और इसी पे जो एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल हमें कैसे कैलकुलेट करना है ऑप्शन की जो प्राइस होगी, मैं रफली कैलकुलेट करूंगा, आप कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हैं, और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी सपोज कीजिए कि आपकी जो ये 17,450 जिसकी हम लोग अभी जस्ट चर्चा कर रहे थे, चूंकि एटीएम है तो हमने इसी को लिया एग्जाम्पल के लिए। 17,450 की जो कॉल ऑप्शन है उसकी प्राइस जो है 121 रुपया, सॉरी। और जो डेल्टा की वैल्यू आ रही है ना वो 0.5310, यानी कि इसको आप जस्ट राउंड फिगर में ले लीजिए, जो भी लोग मैथ पढ़ने को पता होगा कि 0.50 ले सकते हैं, ठीक है। तो 0.50 यानी कि 50 पैसा हो गया। ओके, तो अभी सपोज कीजिए कि आपका जो 121 का जो प्राइस है वो आपको निकालना है कि अगर यहाँ से निफ्टी 500 जाएगी, 450 से 50 पॉइंट की मूवमेंट आएगी, तो हमारा जो प्रीमियम होगा 450 की कॉल ऑप्शन का कितना होगा, तो 121, और ये जो आपका 0.50 है ना इसी से कैलकुलेट होकर निकलता है। तो 0.50 जो है उसको इंटू 50 कर दीजिए। ओके, 50 पॉइंट जा रहा है ना, तो 50 इंटू 0.50, यानी कि अगर वो 1 पॉइंट बढ़ेगा ना तो आपके प्रीमियम में 50 पैसे का जो है इजाफा होगा। ओके, इस हिसाब से इसका प्रीमियम फ्लक्चुएट होगा। तो इसी हिसाब से आप कैलकुलेट करके ऐसे लगाएंगे। अभी जैसे 20 पॉइंट नीचे जाएगा तो 20 पॉइंट इसमें इंटू करके माइनस कर दीजिए, और 50 पॉइंट आपका टारगेट है, स्पॉट में तो टारगेट निकाल ही लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका टारगेट फिक्स कर दीजिए। अब अगर आपने ओटीएम में ली है तो उसका डेल्टा कम होगा, तो वो उतना कम मूवमेंट करेगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सेम उसी तरीके से पुट के लिए है कि अगर 17,400 की पुट अगर आपने खरीदी 84 रुपये है, और यहाँ से निफ्टी आपकी 400 जाती है, तो जो आपका पॉइंट जा रहा है वो कितने जा रहा है, 50 पॉइंट डाउन हो रहा है। तो 50 पॉइंट को आप 0.46 यानी कि 40 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे,
वही आपका टारगेट होगा। यानी कि अगर यहाँ से निफ्टी 1 पॉइंट गिरेगी तो इसके प्रीमियम में 40 पैसे का जो है इजाफा होगा। इस हिसाब से आप डेल्टा के बेस पे अपने टारगेट को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको पा सकते हैं कि हाँ, इतने पॉइंट के मोमेंट के बाद आप जो है यहाँ पे अपने टारगेट को जो है लगा सकते हैं। इस हिसाब से आप अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी जब आप ऑप्शन में टारगेट लगाइए तो एक चीज याद रखिएगा कि मार्जिन लेके चलिएगा। अभी एग्जांपल के लिए आपका जो टारगेट है वो 155 रुपये आ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि उसको ऐसा लगाइए कि 1 रुपया पहले रखिए हमेशा। कभी कभी क्या है ना, बहुत डेंजर वाला गेम होता है, लोगों को पता होता है कि टारगेट यहाँ लगा है तो उसके पहले, या कुछ लोगों को नहीं भी पता रहता उतना कैलकुलेट करके 1 पॉइंट पहले, क्योंकि आजकल पता है कंप्यूटर ट्रेडिंग बहुत फास्ट ट्रेडिंग वगैरह चल रही है, तो इस हिसाब से लगाइए कि आपका टारगेट जो है पास हो जाए। क्योंकि सपोज कीजिए कि आपने 11:15 पे टारगेट लगाया, कोई 10:45 पे लगाया, और उतने ही एक्सचेंज का एक रूल होता है कि जो टाइम वाइज उसका रिकॉर्ड होता है, जो भी ऑर्डर लगे होते हैं, और आपने टारगेट लगाया ही नहीं, तो जब आप लगाओगे ना, अगर वो रेट उतना ही क्वांटिटी सेलर दिया है तो उतना ही सेल होगा, आपका नहीं सेल होगा। आप सोचोगे कि मेरा तो सेल हुआ है नहीं, वो इसीलिए होता है क्योंकि एक्सचेंज का रूल है जो फर्स्ट कम एंड फर्स्ट टेक वाला रूल होता है। तो अगर उतना ऑर्डर वहां पे नहीं पड़ा सेल के लिए, सॉरी बाई के लिए, तो आपका सेल वहां पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर आपको सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा, जब दूसरी बार मार्केट आएगा तब जो है वहां से आपकी पोजीशन स्क्वायर अप होगी। यही रीजन है कि कई बार आपके पोजीशंस फंसे रह जाते हैं और हम सोचते हैं कि मेरा तो ऑर्डर भी यहाँ पे नहीं निकला और रेट भी आ गया। ये इसलिए सिचुएशन होती है। तो ऑर्डर को पहले लगा कर रखिए ताकि आपका जो गिनती है वो पहले से हो। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है ओपन इंटरेस्ट। कई बार आपने सेशन में मेरे देखा होगा, मैं डेली ऐड करता हूँ, वैसे इनफैक्ट डेली ही हम ऐड करते हैं। आपने सुना होगा ओपन इंटरेस्ट, व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट, वाई क्या है। तो ये एक ऐसी पोजीशन है जो आपको यहाँ पे सिर्फ दिखती है कि हाँ ये पोजीशन 450 की क्वांटिटी की है, ये पोजीशन 40,000 की है। तो यहाँ पे दो चीजें, एक चेंज इन वाई होता है और एक वाई होता है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये लाइव का है और ये पूरा कंप्लीट है, कंसोलिडेटेड, मतलब जो अभी तक हुआ है, जो लाइव में हो रहा है वो, और जो पहले से है वो, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो वाई वही है कि जिसकी पोजीशन बाई सेल सबकी जो पड़ी है ना, वो यहाँ पे शो करता है। मार्केट में कभी भी जो दिखाता है ये दोनों दिखाता है। हमें इसको तोड़ना है, हमें इसको ब्रेक करना है, हमें इसको फाइंड आउट करना है कि इसमें बायर है कि सेलर है। ये हम अपने स्टडी के बेस पे फाइंड आउट करते हैं कि ये एग्जैक्टली बायर है कि सेलर है। इसी को हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। अभी ऑप्शन की क्लास पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट सभी लोगों को भी। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, सिर्फ एक ही चीज है, लाइक करना है, शेयर करना, और कुछ नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच, वाइंड अप करते हैं।